हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। अस्त्र मिसाइल मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल जो हिट करता है डायरेक्टली फाइटर जेट्स को। इसे बनाया है DRDO ने और ये अपने आप में स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बना हुआ मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल के पहले और दूसरे वेरिएंट काफ़ी आगे स्टेज में आ चुके हैं। तीसरा और चौथा वेरिएंट पर काम चल रहा है। अगर इसकी बात करें तो इसके पहले वेरिएंट की रेंज है 80 किलोमीटर, दूसरे की 160 और सो ऑन। लेकिन अब अस्त्र 4 पर काम चल रहा है और इसे और भी ज़्यादा लीथल बनाया जा रहा है, और भी ज़्यादा घातक बनाया जा रहा है। दरअसल अस्त्र अपर एड्स देता है हमें एयर कॉम्बैट में, एयर वारफेयर में, जहाँ डायरेक्टली फ्रॉम एयर हम हिट करते हैं दूसरे किसी एयर टारगेट को। वो कोई जेट हो सकता है, इनकमिंग मिसाइल हो सकती है, ग्लाइड व्हीकल या सिमिलर कोई दूसरा हार्डवेयर हो सकता है। दरअसल चूँकि चाइना और पाकिस्तान अपने डिफेंस हार्डवेयर को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए इंडिया में DRDO भी अपने मिसाइल को लीथल बनाने की कोशिश कर रहा है, लीथल बना रहा है। अपने 4th वेरिएंट को और इफेक्टिव बनाने के लिए और इसकी रेंज बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है कि इसे 400 किलोमीटर से ऊपर ले जाया जाए ताकि ये इफेक्टिवली काम कर सके। हाल ही में चाइना ने अपना एक हाइपरसोनिक मिसाइल अनवेल किया है, सबके सामने दिखाया है और इसकी रेंज है 400 किलोमीटर्स। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका टारगेट इंडिया है। इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको इफेक्टिवली काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास भी उसका एक तोड़ हो जहाँ पर अस्त्र एक अच्छा काम कर सकता है। यूँ तो अस्त्र एक बैलिस्टिक मिसाइल है और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों में अंतर होता है, क्योंकि जहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल पहले स्पेस में जाता है और फिर लोअर एटमॉस्फेयर में आता है, वहीं पर क्रूज लोअर एटमॉस्फेयर में रहते हुए अपने टारगेट को हिट करता है। फिर भी अस्त्र एक अच्छा जवाब है चाइना के अभी डेवलप किए गए 400 किलोमीटर के मिसाइल का। यहाँ पर इसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इसको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए काम किया जा रहा है, जहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इफेक्टिव हो। इसके लिए इसमें लगाया जा रहा है ट्रिपल पल्स मोटर। ट्रिपल पल्स मोटर टेक्नोलॉजी क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल ट्रिपल पल्स मोटर जब इसमें इक्विप किया जाएगा तो ये और इफेक्टिव होगा। हम अगर किसी टारगेट में जहाँ हम छोड़ने वाले हैं कोई मिसाइल, उसको लीथल बनाना, उसको एक्यूरेट बनाना और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, इस पर काम किया जाता है। और DRDO अस्त्र 4 में, अस्त्र मार्क 4 में यही काम करने जा रहा है। अस्त्र मार्क 4 में ये काम करेगा विथ ट्रिपल पल्स मोटर टेक्नोलॉजी से। यहाँ पर ट्रिपल पल्स मोटर टेक्नोलॉजी इसको एक एडेड एडवांटेज देगा, जहाँ पर ये मिसाइल एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट कर सकेगा। क्या है ट्रिपल पल्स मोटर टेक्नोलॉजी, चलिए समझते हैं। ट्रिपल पल्स मोटर टेक्नोलॉजी, हम किसी फ्यूल के थ्रू अगर किसी मिसाइल को करते हैं ऑपरेट, तो वो इनिशियल स्टेज के बाद एक थ्रस्ट पकड़ता है और फिर वो हिट करता है टारगेट को। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल पल्स मोटर यानी कि 3 बार इसे थ्रस्ट दिया जाएगा, यानी कि जो हवा है उसको 3 बार चलाया जाएगा, पहले स्टेज में, फिर रिटर्न सेकंड और थर्ड स्टेज में। दरअसल अंडर मिसाइल 3 चैम्बर बनेंगे, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर। पहले से थ्रस्ट दिया गया इसे, तो ये इससे स्पीड पकड़ी और आगे बढ़ा। फिर जरूरत ये लगी कि नहीं, इसे और थ्रस्ट और स्पीड की जरूरत है, तो फिर सेकंड चैम्बर एक्टिवेट हुआ। फिर लगा कि इसे और थ्रस्ट और स्पीड की ज़रूरत है, तो थर्ड चैम्बर भी एक्टिवेट हो जाएगा और इससे एक्यूरेटली स्पीड देगा ताकि ये विथ प्रिसिशन और विथ एक्यूरेसी हिट करे टारगेट को विदाउट एनी एरर। दरअसल अस्त्र मिसाइल का टारगेट है चाइनीज़ मिसाइल को टारगेट करना। हाल ही में चाइना ने 400 किलोमीटर प्लस का एक मिसाइल अनवेल किया है, सभी को दिखाया है। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और हमारे पास अस्त्र एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जहाँ पर पहले स्पेस में जाता है और फिर लोअर एटमॉस्फेयर में आकर अपने टारगेट को हिट करता है, वहीं पर जो क्रूज मिसाइल होता है वो विद इन लोअर एटमॉस्फेयर ट्रेवल करता है और अपने टारगेट को हिट करता है। हालांकि माना कि हमारे पास अभी क्रूज मिसाइल में सिर्फ ब्रह्मोस है, लेकिन ब्रह्मोस के भी वेरिएंट्स और आ रहे हैं जहाँ पर उसके टारगेट को बढ़ाया जा रहा है, उसके प्रिसिशन पर काम किया जा रहा है, उसकी एक्यूरेसी आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम चाइना को क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों ही स्टेज में
उसे हरा सकें। और वैसे भी जब हमारे दोनों एडवर्सरी पाकिस्तान और चाइना खुद को इक्विप कर रहे हैं, तब हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम इन दोनों से पिछड़ जाएंगे। उसने अपना 5वीं पीढ़ी से भी ऊपर उठ के 6ठी पीढ़ी का जो फाइटर जेट हमारे सामने अनवील किया, तो ऐसे में ज़रूरत हो जाती है कि हम भी अपना डिफेंस अवेयरनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर आएँ। इस समय बेंगलोर में एरो शो चल रहा है, जहाँ पर अलग अलग देश अपने अपने फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी को दिखा रहे हैं। यहाँ पर राफेल है, यहाँ पर F-35 है, यहाँ पर Su-57 है और इंडिया का तेजस भी है। सबकी अपनी अपनी शोकेस किया जा रहा है कि क्या कैपेबिलिटी है, क्या खूबी है और क्या इफेक्टिव रेंज है। तो इसी तरीके से आने वाले समय में हमारे पास ऐसे मिसाइल होंगे जो कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बने होंगे और इनका एक अच्छा खासा मार्केट अक्रॉस द ग्लोब ओपन होगा और इंडिया एक लीडर बन सकता है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, जहाँ वो खुद को भी इक्विप कर सकता है इन द मैटर ऑफ डिफेंस और बेच भी सकता है इन द क्रॉस द इंटरनेशनल मार्केट और पैसे अर्न कर सकता है। ये एक एडेड एडवांटेज है अस्त्र मार्क 4 के लिए और एडेड एडवांटेज है इंडियन डिफेंस प्रिपरेशन के लिए विथ रिगार्ड टू चाइना एंड पाकिस्तान। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।